नमस्कार, प्रवास साक्ष्य के आईपीएल अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आईपीएल के जो मैचेज हैं, खास करके लीग मैचेज हैं, वो अपने आखिरी सप्ताह में पहुंच चुके हैं और आखिरी सप्ताह में ही कम से कम प्लेऑफ की 3 टीमें डिसाइड होने वाली हैं, क्योंकि प्लेऑफ की जंग में अभी भी 7 टीमें बनी हुई हैं। 2 टीमें ऑलरेडी बाहर हो चुकी है प्लेऑफ की जंग से, और वो जो 2 टीमें हैं वो है एलएसजी और मुंबई, जबकि एक टीम ऑलरेडी प्लेऑफ में पहुँच चुकी है, वो आरसीबी है। लेकिन अभी भी 7 टीमें ऐसी हैं जो प्लेऑफ की जंग में लगातार मौजूदगी अपनी दिखा रही है, अपनी मजबूती दिखा रही है। हालांकि पंजाब किंग्स के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं प्लेऑफ की जंग के लिए। कभी वो टॉप पे टीम हुआ करती थी, लेकिन लगातार उसने जो 6 मुकाबले हारे हैं वो भी बुरी तरीके से हारे हैं। और ये मुकाबले जो पंजाब किंग्स ने हारे हैं अपनी बैटिंग की वजह से नहीं, सिर्फ बॉलिंग और ख़राब फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं। और पंजाब किंग्स में इसलिए बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और माइंडसेट में भी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन जो हम 7 टीमों की बात करेंगे जो प्लेऑफ की जंग में अभी बरकरार है, और उसमें सबसे मजबूत जो टीम है जो दूसरे नंबर पर भी इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है, वो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस को अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई से खेलना है, और चेन्नई से वो जीत जाती है तो वो प्लेऑफ में उसकी एंट्री हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक अलग अलग समीकरण भी बन रहे हैं कि मान लीजिए कि सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई को हरा दे तो भी गुजरात के लिए आसानी से प्लेऑफ में पहुंचना हो जाएगा बिना खेले हुए। इसके अलावा अगर देखें तो एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स के बीच अगर मुकाबला जो है वहाँ पे एलएसजी राजस्थान को हरा दे तो भी गुजरात के लिए प्लेऑफ में पहुंचना आसान हो सकता है। इसके अलावा सनराइजर्स अगर चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स को हराती है तो उसके लिए प्लेऑफ की जो जगह है वो साफ हो सकती है। सनराइजर्स भी आगे बढ़ सकती है और प्लेऑफ में खुद को मजबूत कर सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एसआरएच सीएसके से भी हार जाती है तो उसके लिए आखिरी मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी रहेगा, और ऐसे में मामला रन रेट में भी जाकर फंस सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोलकाता, पंजाब किंग्स और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है, लेकिन इनको अपने खेल से ज़्यादा दूसरी टीमों के भी परफॉर्मेंस पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये बड़ी चीज़ है। वहीं अगर हम बात करें कौन से खिलाड़ी ज़्यादा मजबूती से इन दिनों उभरे हैं तो उसमें साई सुदर्शन का नाम हो सकता है, शुभमन गिल का नाम हो सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त बैटिंग की है। इसके अलावा अंकुरिश रघुवंशी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे हैं, उन्होंने भी कोलकाता के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है। फिन एलन जो फॉर्म में लौटे हैं वो भी रन बनाते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा मिचेल मार्श, भले शुरुआती मुकाबलों में उन्होंने नहीं खेला, उसके बाद वो लय में उस तरीके से नज़र नहीं आए, लेकिन मिचेल मार्श ने भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। और अगर मिचेल मार्श अच्छे समय पे फॉर्म में आगे होते और टीम में आगे होते तो शायद लखनऊ की स्थिति कुछ और होती। निकोलस पूरन भी धीरे धीरे फॉर्म में लौट रहे हैं। विराट कोहली ज़बरदस्त फॉर्म में वो अपना लगातार बरकरार उन्होंने रखा हुआ है। 1 सेंचुरी भी उन्होंने लगाया, 1 हाफ सेंचुरी भी उन्होंने लगाया। इसके अलावा जो बड़े बल्लेबाज जो शुरू में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम हो सकता है, प्रभ सिमरन का नाम हो सकता है, प्रियांश का नाम हो सकता है, ये तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहले तो अच्छे खेल रहे थे लेकिन बाद में आउट ऑफ रन्स में दिखे, यानी कि बिल्कुल भी फॉर्म में नज़र नहीं आए। इसके अलावा रोहित शर्मा ने कुछ मुकाबले खेले हैं, रन भी बनाए हैं। साथ ही साथ तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो ये कुछ बल्लेबाजों की लिस्ट है जो आईपीएल के आखिरी में अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं। गेंदबाजों की बात करें तो रबाडा है, इसके अलावा अंशुल कंबोज है, भुवनेश्वर कुमार, जितनी तारीफ़ की जाए इस सीज़न में उतनी कम है, प्रिंस यादव है, मोहम्मद शमी है। ये तमाम ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज का भी नाम आपको नहीं भूलना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा डॉट बॉल डालने के मामले में भी वो सबसे आगे है। इसके अलावा अपनी टीम के लिए वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पावर प्ले में वो विकेट्स निकाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, रन कम दे रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज की भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आरसीबी ऑलरेडी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो मजबूत दावेदार प्लेऑफ के लिए माने जा रहे हैं उसमें गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और साथ ही साथ एक जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसको भी मजबूत हम मान सकते हैं क्योंकि अभी भी राजस्थान के पास 2 मुकाबले खेलने के लिए बचे हुए हैं।
तो कुल मिलाकर अब देखना होगा इस सप्ताह में कि आईपीएल के जो प्लेऑफ में आरसीबी के अलावा जो 3 टीमें पहुंचने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी और तीसरे चौथे पर कौन सी टीम रहेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।